मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे एनटीपीसी में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं उसके लिए एक आरटीआई लगाई गई थी, जिस आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। आप देख सकते हो इसके अंदर क्या डाटा है। उस डाटा को देखकर मेरी तो आंखें फटी फटी रह गई। मुझे विश्वास नहीं था कि इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए होंगे, और आप उस डाटा को देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे। और दूसरी चीज जो सबसे चौंकाने वाली है, जिसके ऊपर हमने सोचा भी नहीं था, जनरल से ज्यादा ओबीसी की तरफ कॉम्पिटिशन जाते हुए दिख रहा है। तो अभी उस आरटीआई की तरफ चलते हैं। आ जाइए, क्या आरटीआई है, क्या क्वेश्चन हमने पूछे थे आरटीआई के अंदर, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या रिप्लाई आरटीआई में आता है, उस चीजों को देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आरटीआई से पहले अभी सभी बैचेस, जितने भी टॉप तक ऐप पर सही बैचेस, सभी 99 रुपीज के हो चुके हैं, 99 रुपए के। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये आरटीआई के रिप्लाई है। इसके सारे क्वेश्चन और आंसर का जवाब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं। उससे पहले आपको पता होगा, हमने भी एक डाटा आपके सामने दिखाया था, ये वाला, जिसके अंदर टोटल फॉर्म कितने दिखाए गए थे, 26 1 लाख फॉर्म। आपको याद होगा हमने बताए थे कि भाई टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। तो जहां से मैं जिस वेबसाइट है, इस वेबसाइट से पूरा डाटा लेता हूं, मैंने उस वेबसाइट वाले को मैसेज करा कि आपने इतने फॉर्म डाले हैं। तो उसने मुझे ये बताया कि जो हमारा डाटा है, जैसे अगर हम 20 तारीख को डाटा दिखा रहे हैं तो 5 एक दिन पहले का डाटा होता है, जो हम वो किसी से ही पूछता होगा इंटरनल की, भाई किसी से पूछ लिया कि भाई कितने कितने फॉर्म डाले गए हैं, तो वो 5-5 दिन में अपडेट होता है वहां पे अदर अंदर भी। अगर आप ये आरटीआई रिप्लाई भी देखोगे तो ये भी जिस दिन टोटल फॉर्म भरे गए हैं उसके 5-6 दिन में अपडेट होके इनके पास आया, तब इन्होंने बताया। और अभी भी ये कह रहे हैं कि शायद ये अपडेट हो सकता है, क्योंकि सिस्टम में अपडेट होता रहता है। तो 5 दिन ये पीछे था डाटा। परंतु अभी अगर मैं आपको डाटा दिखाऊंगा तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है। अभी ये जो आरटीआई डाली गई थी, होता क्या, हर एक जोन वाइज आरटीआई डाली जाती है, पर इस जोन से ही आप समझ सकते हो कितने फॉर्म भरे गए होंगे टोटल ओवरऑल। क्योंकि अगर आप बात कर रहे होगे तो यहाँ पर हम बात करें आरआरबी बिलासपुर, कोई बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी। अगर मैं आरआरबी बिलासपुर की बात यहाँ पर करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल 649 वैकेंसीज थी। तो आप खुद समझिए कि 649 वैकेंसी पे टोटल कितने फॉर्म डाले जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं 649 पे, तो हमने कितने टोटल फॉर्म की बात करी थी यहाँ पर, तो हमने मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 20 ना होकर ये 15 तारीख तक का अपडेटेड डाटा रहा होगा, जो 20 तारीख को उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया होगा। तो अगर हम जब तक पहुंचे थे तब तक 649 वैकेंसीज पर टोटल 2 लाख फॉर्म भर चुके थे। पर 2 लाख फॉर्म भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मुझे कि ये डाटा कहीं ऐसा तो नहीं है, गलत तो नहीं है, या 2 लाख फॉर्म सिर्फ बिलासपुर बिलासपुर जोन से कैसे भर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर कहां पड़ता है आपका, आरआरबी बिलासपुर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी बिलासपुर देखिए यहाँ पर आपका पड़ेगा, तो कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल में ही बहुत बड़ी जगह नहीं है ये। अगर मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाऊं मैं आपको, तो आप यहाँ पर देख पाओगे बिलासपुर को, ये रहा आपका बिलासपुर। तो आप अगर देखोगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश वगैरह को देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इतने बड़े में क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इतनी बड़ी कोई जगह भी नहीं है इतनी बड़ी, जितने यहाँ टोटल फॉर्म डाले गए हैं। तो अगर मैं फॉर्म कितने टोटल डाले गए इसकी बात करूं, तो एक बार इनके क्वेश्चन और आंसर पढ़ लेते हैं क्या रहेगा। और इसके हिसाब से पर सीट कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर बिलासपुर में इतने ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं तो हर जोन में कितने कितने भरे गए होंगे, इन सब पे भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। तो आप एक बार बिलासपुर देखिए, फिर आप खुद ही दिमाग लगाना, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी तो रीजनिंग आपको पक्की हो गई होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ, ये जो नोटिस है ये डाला गया था मेरे प्यारे बच्चों, कब डाला गया था, ये 25 तारीख को ये वापस आया। किसकी तरफ से, रेलवे की तरफ से 25 तारीख को वापस आया। ये नोटिस डाला गया था मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट की तरफ से डाला गया, हमारे स्टूडेंट की तरफ से, जो मतलब फॉर्म वॉर्म जिसने भरा होगा, ठीक है। अब उसने जब नोटिस डाला है तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, विषय आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराना, संदर्भ आपका आरटीआई आवेदन पंजीकृत संख्या, दिनांक 23/10/2024 को आरटीआई डाली गई है 23 तारीख को। उसके बाद आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए संदर्भित आरटीआई आवेदन इस कार्यालय में 23 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हुआ है। यानी कि जो आरटीआई कार्यालय में 23 अक्टूबर तक ये पहुंच गया था। उसके बाद इस लोक प्रतिकरण के अभिलेखों एवं फाइलों के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना व विवरण इस प्रकार है। अब सूचना और विवरण हम देख लेते हैं किस प्रकार है, इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मेरे भाई, कि आरआरबी बिलासपुर में उपलब्ध वर्तमान डाटा अनुसार सीएन नंबर दिस एनटीपीसी जी के तहत अधिसूचित रिक्त पदों के खिलाफ भरे जाने वाले आवेदन फॉर्मों की कुल संख्या 45 लाख है। आप समझिए, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, आप भी चौंक जाएंगे। 45 लाख क्या ना, 4,51,000 है, सॉरी 4,51,000 है। सिर्फ और सिर्फ आरआरबी बिलासपुर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कितने, 4,51,000 रुपए है, 4,51,000।
वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, ठीक है, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, तो 4,51,000। अब आप एक बात समझिए, 4.5 लाख फॉर्म तो सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर से डाले गए हैं। 4.5 लाख फॉर्म तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से डाले गए मेरे प्यारे बच्चों? बिलासपुर से। फिर दूसरी चौंकाने वाली चीज, ये पहली चौंकाने वाली चीज थी, क्यों? क्योंकि टोटल फॉर्म की भी अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 649 ही वैकेंसीज। और मैं पहले से ही कह के चल रहा था बच्चों, अगर आप टेक्नीशियन से इसका कंपैरिजन करोगे तो आप गलत जा रहे हो, आप अगर एएलपी से इसका कंपैरिजन करोगे तो गलत जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? एएलपी और टेक्नीशियन में लिमिटेड था कि भाई आईटीआई वगैरह होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी थी या अंडर ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट तो हर कोई आज के टाइम पर, कोई आईटीआई भी कर रहा है तो साथ साथ उसने भी ग्रेजुएशन कर रखी होती है। आप गली में निकलोगे तो हर बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी होती है, परंतु आईटीआई के लिए पूछोगे तो 4 5 6 गलियों में कोई एक बच्चा आईटीआई वाला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ फॉर्म तो ज्यादा भरने ही भरने थे, ऊपर से इसकी अगर उसकी बात करूं पोजीशन की, तो ये जो जॉब है अपने आप में, जैसे लोको पायलट की जॉब बहुत बड़ी जॉब होती है, स्टेशन मास्टर की जॉब, तो बच्चा चाहता ही है कि यार इस तरह के पदों पर, मतलब ये जो पद होते हैं ना, अगर एक बार मिल जाते हैं तो पूरी जिंदगी बन जाती है। तो इस तरह की वैकेंसी हर बच्चा इस तरह की जॉब को करना चाहता है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4,51,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से चौंकाने वाली बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ 86, सिर्फ और सिर्फ 72,000 जनरल वालों के फॉर्म है। अब 72,000 तो कम तो नहीं है, पर इसके कंपैरिजन में ओबीसी की बात करो तो 1,10,100,000 10,000 लाख, 2 लाख से ज्यादा अगर आप देखोगे तो 2 लाख से ज्यादा ओबीसी में फॉर्म डाले गए हैं, और 72,000 जनरल, तो 72,000 और 2 लाख, डबल से भी ज्यादा बात हो गई। कहीं ना कहीं 7,321, कहीं ना कहीं 3 गुना ज्यादा ओबीसी वालों ने फॉर्म डाले। अब आप एक बात समझिए, अगर मैं ओबीसी कट ऑफ की बात करता हूँ पिछली बार की, तो अगर आप ओबीसी की देखते हो तो जनरल की 66 कट ऑफ गई थी और ओबीसी की गई थी मेरे प्यारे बच्चों 61। और अब आप एक बात समझिए कि अगर यहां से मैं यहाँ ओबीसी की 61 की बात करूं, तो आप साफ साफ समझ सकते हो जब ओबीसी के यहीं से सबने फॉर्म डाल दिए हैं, तो ओबीसी की जो कट ऑफ जो भी पिछली बार गई थी, इस बार ओबीसी की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। रीजन क्या है? जनरल वालों की अगर आप वैकेंसी देखोगे तो जनरल वालों की वैकेंसी 273 है। आप समझिए ये चीज है जो पिछली बार कट ऑफ थी, और ये जो लाइन है ये है इस बार टोटल फॉर्म कितने हैं, जिसमें से ओबीसी के कितने फॉर्म है और मेरे भाई जनरल के कितने फॉर्म है। अब आप एक बात समझिए, मोटा मोटा आरटीआई रिप्लाई के साथ अगर इसे कंपैरिजन करेंगे तो आपकी आंखें खुली ही खुली रह जाएंगी। ये समझिए, इतनी सीटों के लिए 72,000 लोगों की लड़ाई है, इतनी सीटों के लिए 72,000 लोगों की लड़ाई है, और इतनी सीटों पर 2 लाख लोगों की लड़ाई है, इतनी सीटों पर 2 लाख लोगों की लड़ाई है। तो आप एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जनरल वालों का तो फायदा ही नजर आ रहा है। इतनी ज्यादा 273 वैकेंसीज पर 72,000 लोग लड़ेंगे, और वहीं 51 सीटों पर 2 लाख लोग लड़ने वाले हैं। तो यहाँ की कट ऑफ तो अपने आप हाई जाने वाली है। तो बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंज है। हर बच्चे को एक बार ये चीज बता देना, जिससे कि यार अगर वो तैयारी कर रहा है तो अभी से कमर तोड़ मेहनत करने लग जाए। कहीं वो ये सोचकर चले यार बिलासपुर है तो कम कट ऑफ जाती है और मेरे लिए इजी रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इजी नहीं रहने वाला है। बहुत सोच समझ के आपको तैयारी करनी होगी। इस तरह से मतलब पता नहीं पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर आ रहा है। कहीं ना कहीं जनरल वाले बच्चे तैयारी को छोड़ रहे हैं और ओबीसी वगैरह वाले बच्चे वैसे के वैसे बने हुए हैं, जिस वजह से मुझे लगता है ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये चीज देखकर मतलब एकदम चौंकाने वाली बात है, जिसे देखकर मतलब आंखें मेरी तो ये रह गया कि यार कैसे कि 2 लाख बच्चे तो 51 सीटों के लिए लड़ रहे हैं और 72,273, और जहां जनरल में हमेशा जिंदगी भर कॉम्पिटिशन ज्यादा रहा है, इस बार जनरल में तो आधे से भी ज्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सबसे मेन चीज मेरे प्यारे बच्चों, जनरल 72,000 है तो एससी 86,000। यहाँ एससी में भी फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, ये बात और ध्यान रखेंगे आप। अगर मैं एससी की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एससी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये भी जनरल से पीछे हैं। 86,000 यहाँ पर भी मेरे भाई 86,000। और अगर वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी कम है, परंतु लड़ाई ज्यादा है यहाँ पर। आप समझ रहे हो ना? देखिए ये 2 लाख का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 लाख बच्चे लड़ रहे हैं, यहाँ 86,000 और यहाँ सिर्फ 72,000, और वैकेंसी सबसे ज्यादा जनरल की है। तो कहीं ना कहीं बहुत घाटा एससी और ओबीसी वाले बच्चों को आपको देखने को मिलेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों में आगे आपको लेकर चलूं तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत कम नहीं है। एसटी 43,000, ईडब्ल्यूएस मेरे भाई आपके मतलब 32,000 के करीब है, तो बहुत ज्यादा। और यहाँ अगर 4.5 लाख फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ, और मैं अगर अपने जो हमारा जो डाटा 15 एक दिन पहले का था,
यानी 20 तारीख से 15 तारीख का, यानी 5 दिन पहले का था। उस डाटा की अगर मैं बात करूं तो ये डाटा अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना है, 2 लाख फॉर्म भरे गए थे। अगर आपको याद होगा तो कितने प्यारे बच्चों, 2 लाख फॉर्म भरे गए थे। और अगर ये 2 लाख के हिसाब से पूरा का पूरा अगर आप देखोगे और वैकेंसी के हिसाब से देखोगे तो टोटल फॉर्म भरे थे 26 लाख। और अगर मैं बताऊं जिस तरह से ये जो नंबर है अभी कितना हो गया है, 4.5 लाख, यानी कि डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो टोटल फॉर्म कहीं ना कहीं 50 लाख के, इसके लिए मैंने आरटीआई डलवा दिया। मैंने पटना, मुजफ्फरपुर, हर जगह के आरआरबी जोन की आरटीआई मैंने बच्चों से कह के डलवा दिया। और आप भी आरटीआई डालकर मुझे एक बार जो मेरा या तो इंस्टाग्राम पे भेज देना राहुल देसवाल मैथ सर्च करके, या फिर फेसबुक पे भेज देना राहुल देसवाल मैथ सर्च करके, या मैं ये नंबर बता रहा हूँ इस नंबर पे आप आरटीआई खुद भी डालो। आप खुद भी पूछो कि सर कितने फॉर्म कहाँ से भरे गए हैं। अगर मैं कहूँ तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो जो भी आरटीआई रिप्लाई, आरटीआई खुद भी डाला करो, खुद भी पूछा करो कि यार जहाँ जहाँ जिस जोन पे हो, फिर वो आरटीआई मुझे यहाँ सेंड कर देना, जिससे मैं आपको बता पाऊंगा कि कंपटीशन किस तरह का रहने वाला है। तो आप समझ सकते हो बच्चों, जिस तरह का कंपटीशन लग रहा था इतना आसान कंपटीशन नहीं जाने वाला है। इतना आसान कंपटीशन नहीं जाने वाला है, कंपटीशन थोड़ा टफ जाने वाला है। अच्छा, ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएशन वाले। अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के भी मेरे भाई कम फॉर्म नहीं भरे गए हैं। अब आप कहोगे सर ये 75 लाख टोटल फॉर्म किस हिसाब से भरे गए, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं बात सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वालों की नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे किस किस की, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और प्लस में आपकी अंडर ग्रेजुएट, यानी प्लस 12th प्लस बच्चों की। तो अगर आप बात करते हो ग्रेजुएशन की, तो कहीं ना कहीं 50 लाख तो मैं कम से कम बोल के चल रहा हूँ, 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और मैं 12th वालों की बात करूं तो ये भी 30 लाख के करीब जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएट का भी एक बार मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, आप उसे भी देखकर चौंक जाओगे। तो 50 और 30 कहीं ना कहीं 80 लाख के प्लस ये फॉर्म भरे जाएंगे। पर फिर भी मैंने एक आपको नंबर बोला है 75 लाख प्लस, कि अप्रोक्स 75 लाख से तो ज्यादा, यहाँ प्लस का मतलब है इससे तो ज्यादा ही आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो अपनी कमर कस लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप अंडर ग्रेजुएट को देखकर भी चौंक जाओगे। देखिए ये अंडर ग्रेजुएट का डाटा है। अंडर ग्रेजुएट में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है। अगर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट में वैकेंसी की, तो मेरे प्यारे बच्चों वैकेंसी देख लेते हैं एक बार अंडर ग्रेजुएट वालों की। आ जाइए यहाँ पे, लीजिए एक बार मैं अंडर ग्रेजुएट वालों की आपको वैकेंसी दिखाता हूँ। लीजिए, तो अंडर ग्रेजुएट वालों की वैकेंसी टोटल बहुत कम है। लीजिए ये रही आपकी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी, टक टक टक, ये तो पूरी वैकेंसी है। बिलासपुर वाली कहाँ गई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नीचे से दिखाता हूँ अंडर ग्रेजुएट की बिलासपुर की वैकेंसी कितनी है। लीजिए, अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी की बात करता हूँ बिलासपुर की, सिर्फ 152 है। कितनी है, 152। कहाँ 649, कहाँ 152। 152 वैकेंसीज पर, 152 वैकेंसीज पर क्या लगता है, आप जब तक कमेंट करें कितने फॉर्म भरे गए होंगे, अपने मन में सोचो। 152 वैकेंसीज पर क्या लगता है आपको कितने फॉर्म भरे गए होंगे। तो आप देखिए टोटल मेरे भाई 152 वैकेंसीज पर टोटल फॉर्म डाले गए हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख। आप समझिए अंडर ग्रेजुएट में एक तो वैकेंसी ही आपकी 3-1 हजार आई है। तो आप इसको ऐसे मत समझना कि यार वहां 4 लाख यहाँ 2 लाख, वहां 4 लाख 4.5 लाख इसलिए डाले गए, वहां वैकेंसी ज्यादा है। यहाँ पर मेरे भाई वैकेंसी भी बहुत बहुत कम आई है, 3.5-1 हजार। परंतु 152 वैकेंसी के हिसाब से ये जो नंबर है 2 लाख, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर इस तरह से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ 30 लाख भी बहुत कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी फॉर्म डाले जाएंगे अंडर ग्रेजुएट में। इसका पर मैंने आरटीआई लगा दिया है। तो टोटल ओवरऑल 81 लाख फॉर्म आपके यहाँ कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेंगे, कि कहीं ना कहीं 80 लाख प्लस फॉर्म टोटल दोनों को मिला के डाले गए होंगे। यानी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। मैं आपको डरा रहा नहीं हूँ, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कहने को मैं कह देता कि बच्चों कोई कंपटीशन नहीं है, आप मजे में पढ़ो। परंतु वो मजे वाला टाइम चला गया। जो भी आप त्योहार वगैरह मना रहे हो, देखिए घर वाले मनाते रहेंगे, आप पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाइए। देखिए त्योहार मनाओ, पर थोड़ा टाइम पढ़ाई को दो, जिससे एक बार जॉब लग जाए तो हर जब भी त्योहार आएंगे तो उन्हें अच्छे से मना पाओ। क्योंकि देखिए मजा तभी है जब आप खुश हो और पेरेंट्स भी खुश हैं। दुख में रह के त्योहार मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि आप इसको सोचो कि सर आप इस तरह से कह रहे हो त्योहार नहीं मनाना चाहिए, नहीं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। त्योहार मनाइए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर हर चीज को पकड़ लिया जाता है, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। मैं आपकी एक भलाई के लिए कह रहा हूँ कि त्योहार मनाने में और ज्यादा मजा आएगा जब आपके हाथ में पैसा होगा, सब कुछ होगा, जब आप पेरेंट्स को खुश कर पाओगे। तो प्लीज पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करने लग जाओ, बहुत टफ कंपटीशन जाने वाला है। 99 रुपये टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस हो गए, उन्हें ले सकते हो। और ये आपका मैंने यहाँ पे बता दिया है मेरे भाई ग्रेजुएट वालों में कि जनरल की मेरे भाई 273 वैकेंसी थी, ओबीसी की इतनी 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 इतनी,
और जहाँ जनरल की तरफ वैकेंसी है 72,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा है 86,000। और आप समझ सकते हो अगर मैं पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो ओबीसी वालों का यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन 4,000 है। आप समझिए कोई छोटा नंबर नहीं है। एक सीट के लिए ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 4,000 कॉम्पिटिशन यहाँ पर है। पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा नंबर होता है, 4,000 पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत बड़ी बात होती है। इसे देखकर भी अगर आपकी आंखें ना खुली तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत पछतावा होगा बाद में। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो 4,000 यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं आगे चलता हूँ तो पहली बार ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि मेरे भाई जनरल की पर सीट कॉम्पिटिशन 264 है और एससी वालों की 988। और ये वो नहीं है कि ये मैंने अपने मन से बना दिया हो, ये आपका एक्चुअल जो आरटीआई रिप्लाई जो सरकार देती है उसकी तरफ से ये आरटीआई रिप्लाई आया है। यानी कि जो सरकार ने अपनी तरफ से डाटा दिया है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे भाई एससी का कितना तगड़ा कंपटीशन है। जहां जनरल वाले एक सीट पर 264 लड़ रहे हैं, वहां एससी वाले 988 बच्चों की लड़ाई होने वाली है। तो बहुत सोच समझ के आपको पढ़ाई करनी है। और अगर मैं सबकी बात करूं तो मैं 1-2 दिन में सबका डाटा निकलवा लूँगा, सभी की आरटीआई मैंने सभी बच्चों से बोल दिया। और आप भी लगाओ, सब बच्चे अपनी-अपनी आरटीआई जो भी क्वेश्चन है पूछा करो, फिर मुझे सेंड कर दिया करो, वो जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने दिखाया है उसके ऊपर, ठीक है? और साथ ही साथ हर एक का मैं बता दूँगा, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, हो सकता है जहाँ हमने सोचा बहुत ज़्यादा फॉर्म डाले गए हों, वहाँ बहुत कम डाले गए हों। जैसे हम मुंबई का सोच रहे थे बहुत डाले गए हैं, वहाँ से बहुत कम डाले गए हों, बिलासपुर में ज़्यादा भर गए हों। पर इस तरह से जैसे बिलासपुर में चेंज देखा गया है, यहाँ भी डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल मान के चलना, ये बात आप तय है। बहुत ज़्यादा फॉर्म डाले गए होंगे और बस अब आप तैयारी पे लग जाओ। अपनी हर चीज़ भूल जाओ कि घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। सारे जीवन में मेरी वाली, तेरी वाली, उसकी वाली, जादू, बाबू, सोना, टोना सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ सिर्फ़ पढ़ाई करो। ये वाला एक तो ये ले लीजिए, फ्री बुक है, हमारी तरफ से आपको दे रहे हैं। इस बुक को आप टॉप तक ऐप पर, कौन सी ऐप? टॉप तक ऐप पर जाएँगे, तो यहाँ पे बुक वाला सेक्शन होगा, इस बुक वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोई चार्जेस नहीं, सिर्फ़ ₹11 आपके लगेंगे। वहाँ पे वो होता है गूगल चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ₹99 में हमारे सभी बैचेज़ आपको टॉप तक ऐप पर मिल जाएँगे, सिर्फ़ ₹99 में। ये नहीं है तेजस पे सभी बैचेज़ ₹99 में आपको आज के टाइम पर मिल रहे हैं। आगे क्या होगा वो देखो, आगे आगे देखेंगे, बट अभी ₹99 में मिल रहे हैं। ये हमने गुरुकुल भी ओपन करा है जिसका एडमिशन मैं बताऊँगा आपको कब से स्टार्ट है, 1-2 दिन में मैं इसकी एडमिशन डेट अनाउंस कर दूँगा। और उसके अलावा आपको कोई भी दिमाग में कोई भी बात है, कुछ भी हमसे पूछना है, इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर से आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुँचा दीजिए जो हल्के में ले रहा है पढ़ाई को, जो हल्के में ले रहा है अपनी तैयारी को। उसको बता दीजिए बच्चे कमर कस ले, इतना ईज़ी नहीं है। आप अगर उससे बड़े हो तो भी समझाओ, अगर छोटे हो तो बड़े को समझाओ, पर हर किसी को फर्ज़ बनता है आपको समझाना, क्योंकि आज कल को आप इतने बड़े पद पे लगोगे तो आज से ही आप फ़ील करो कि ज़िम्मेवारी, आज से ही फ़ील करके चलो कि हमें सबको ये चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि आज से ही तैयारी करनी होगी। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।